एविएशन की सबसे घातक विमान दुर्घटना एयर इंडिया 171 के एक महीने बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है और रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से हटकर कट ऑफ पर चले गए थे। इससे दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन की स्पीड कम होने लगी। कुछ सेकंड बाद पायलट्स ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया, जिससे इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं हो सका और इस बीच विमान तेजी से ऊंचाई खोता गया और अहमदाबाद के पास बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। इस दुखद घटना में कुल 260 लोगों की मौत हो गई, सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच सका। तो अहमदाबाद विमान हादसा रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए थे और इसी वजह से दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन की गति कम होने लगी और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्लेन टेक ऑफ करते ही सीधे नीचे की ओर आने लगा। कुछ सेकंड बाद पायलट्स ने फ्यूल स्विच को वापस रन किया, इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की और यह भी खबर है कि इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह से रिकवर नहीं हो सका और यही सबसे बड़ी वजह रही कि विमान ऊंचाई से नीचे आता रहा, ऊंचाई खोता रहा और उसके बाद बीजे मेडिकल कॉलेज पर क्या हुआ वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, जब 260 लोगों की जान चली गई। एक शख्स, सिर्फ एक शख्स जिसका नाम विश्वास था, वो जिंदा बच पाया। अभी और भी कई खुलासे सामने होने हैं। अभी इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई कि रन स्विच से कट ऑफ पर चला गया था, लेकिन जब दोबारा रन करने की कोशिश की स्विच को, तो सिर्फ इंजन 1 रिकवर हो पाया, इंजन 2 रिकवर नहीं हो पाया था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हो गया, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ, यह जानकारी दी गई। 15 पन्नों की यह रिपोर्ट है एयर इंडिया हादसे पर, जिसमें यह जानकारी दी गई एएआईबी की तरफ से। यह जानकारी दी गई 15 पन्नों की रिपोर्ट में कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब फ्यूल मिलना बंद हो गया था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की है 15 पन्नों की और उस प्रारंभिक रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण और अहम जानकारी साझा की गई है, जिसमें उस हादसे की असल वजह को बताया गया है। हालांकि और भी कई पहलू हैं जो सामने आएंगे। यह भी आपको बता दें, सबसे पहले इंजन 1 रुका, रिकवरी पर गया और कॉकपिट रिकॉर्डिंग में जो आखिरी बातचीत है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पायलट 1 की तरफ से कहा गया, तुमने इंजन क्यों बंद किया? पायलट 2 कहता है, नहीं मैंने नहीं किया। ये जो आखिरी बातचीत जो सामने आई है, दोनों पायलट के बीच की बातचीत, पायलट 1 पायलट 2 से पूछता है कि तुमने इंजन क्यों बंद किया। जैसे ही रन से कट ऑफ पर चला गया स्विच, उसी वक्त पायलट पूछता है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, एएआईबी की जो 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, क्या महत्वपूर्ण खुलासे हुए और क्या जानकारी अभी आना बाकी है? हिमांशु, देखिए, इस रिपोर्ट को बहुत तकनीकी रूप से समझने की कोशिश है और हमारी कोशिश ये होगी कि आज तक के दर्शकों को हम आसान से आसान भाषा में समझा पाएं, क्योंकि ये सवाल देश और दुनिया के सामने बना हुआ था कि एआई 171 के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अहमदाबाद से टेक ऑफ के ठीक बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, 241 लोगों की मौत हुई जो जहाज में सवार थे। एएआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है और सबसे पहली हमारी नजर जाती है इंजन फ्यूल स्विचेस पे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो इंजन में तेल जाने का एक ऐसा स्विच जो गाड़ी चलते ही उसको बंद कर दिया जाए। अब यहाँ पे फर्क ये है कि एक हवाई जहाज है, हवाई जहाज जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके फ्यूल स्विचेस को बंद, वो अचानक से ट्रांजिशन हो जाता है उसमें और वो रन से, यानी कि जिससे तेल जाने की अवस्था होती है, उससे कट ऑफ यानी कि बंद की अवस्था में चला जाता है, ऑन से ऑफ की अवस्था में चला गया,
जिसकी वजह से थ्रस्ट नहीं मिल रहा था जहाज को, और लगातार जहाज एक्सेलरेट करने के बजाय डी एक्सेलरेट करने लगा, यानी कि उड़ान भरने की बजाय नीचे गिरना शुरू हो गया बोइंग ड्रीमलाइनर एयर इंडिया का 171 विमान। और इसके बाद ही पायलट अपने को पायलट से सवाल पूछता है कि आखिरकार तुमने फ्यूल स्विचेस को क्यों बंद किया है। को पायलट का जवाब आता है, मैंने ऐसा नहीं किया है। 94 सेकंड की ये पूरी AI-171 की जिंदगी थी, यानी कि टेक ऑफ, रनवे से टेक ऑफ से लेके फ्यूल स्विचेस का ट्रांजिशन, और फिर से उसको रीइग्नाइट करने की कोशिश, फिर पायलट की तरफ से मेडे का कॉल, और फिर वो जहाज जो अस्पताल का हॉस्टल था जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, उसमें टकराने से पहले सबसे पहले उस इलाके में पेड़ों से टकराता है, फिर वहां पे आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट है उसकी चिमनी से टकराता है, और अंततः जो बीजे मेडिकल कॉलेज था उसकी छत से जाके कॉकपिट टकराता है। दो बहुत अहम बात यह है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट को पायलट के बीच की जो बातचीत है उसको कंफर्म कर लिया गया है, जिसकी वजह से इस वक्त एआईबी ये कहने की स्थिति में है कि फ्यूल स्विचेस की ट्रांजिशन की वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई और क्रैश हुआ। एक बार फिर से अगर हम अपने दर्शकों को हिमांशु ये बताएं, तो हवाई जहाज जैसे ही टेक ऑफ करता है, इंजन में तेल नहीं जा रहा था। तेल इस वजह से नहीं जा रहा था कि जो बटन था, जो स्विच था, वो अचानक से मिड एयर में जाते ही जहाज वो बंद हो गया, और क्योंकि तेल नहीं जा रहा था इंजन में, इसकी वजह से जहाज को थ्रस्ट नहीं मिला और जहाज सीधा आके बीजे मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग में आके गिरता है। अब इस पूरे मामले की जांच इस वक्त चलती रहेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट है हिमांशु, और आमतौर पे इस तरह के एक्सीडेंट्स की जांच में 9 महीने, 10 महीने, 1 साल तक का समय लगता है। एक और अहम बात, एएआईबी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रही है। 5 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभा रही है। साथ ही जीई यानी कि जनरल इंजीनियर जो है उसके इंजीनियर्स को, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, क्योंकि उन्हीं का इंजन था इसमें। जी के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, इसके साथ साथ बोइंग के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। इन सबको अक्रीडिटेड रिप्रेजेंटेटिव एक दर्जा होता है आईकाओ के नॉर्म के तहत, उसी कैपेसिटी में एनटीएसबी को बुलाया गया है। यानी कि पूरी जांच की प्रक्रिया भारत के सामने तो होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन कम्युनिटी को भी इस जांच पे भरोसा हो और अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन कम्युनिटी में सुधार हो। बहुत बहुत आसान शब्दों में आपने आज तक के दर्शकों को समझाया कि उस वक्त हुआ क्या था, जो 90 सेकंड की जो उड़ान रही थी AI-171 की। लेकिन बहुत से लोग आसान शब्दों में यह भी समझना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उड़ान टेक ऑफ करते ही 1 सेकंड के अंदर दोनों इंजन के स्विच ऑफ होते हैं, तो ये ऑफ कैसे होते हैं, ये भी बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। हालांकि एविएशन एक्सपर्ट इसका बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे रन से कट ऑफ में चले गए वो स्विच। हिमांशु देखिए, एक तरह से आप समझिए आसान भाषा में कि एक लीवर की तरह है। ये जो स्विचेस हैं जो पायलट के कंट्रोल में होते हैं, और आमतौर पे जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये रन की अवस्था में होता है, और आप कट ऑफ तभी करते हैं जब आप इंजन में तेल के फ्यूल को रोकना चाहते हैं, बहाव को रोकना चाहते हैं। और टेक ऑफ के ठीक बाद कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी पायलट उसे रन से कट ऑफ की अवस्था में नहीं ले जाएगा। और यही वजह है कि जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है और डी एक्सेलरेशन शुरू होता है, तो पायलट अपने को पायलट से सवाल पूछते हैं कि आपने जो फ्यूल स्विचेस हैं, इंजन फ्यूल स्विचेस हैं, उसको कट ऑफ क्यों किया है। जिसके जवाब में सामने से बात आती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, आई हैव नॉट डन सो, ये जवाब आया। और ये सब कुछ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या ये तकनीकी खामी की वजह से हुआ है, ये एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से एक जांच हुई थी तकरीबन 2018 में, जिसमें बोइंग के 737 क्राफ्ट में इस बात का जिक्र हुआ था कि जो इंजन फ्यूल स्विचेस हैं उसको लेके कुछ तकनीकी सवाल उठाए गए थे, और उसी पैटर्न 737 के पैटर्न पे ही 787 यानी कि बोइंग ड्रीमलाइनर के अंदर भी फ्यूल स्विचेस को लगाया गया है। तो इसके ऑडिट को लेके सवाल है कि क्या
क्योंकि एफएए ने, जिस एजेंसी ने इसकी जांच की थी, उसको लेके कोई एडवाइजरी जारी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया था। हम्म। तो फिलहाल ये सवाल बना हुआ है कि क्या एयर इंडिया ने वो ऑडिट की प्रक्रिया को जारी रखा, उसको लेकर कोई विशेष कदम उठाया। ये सारे सवाल इस वक्त जांच के घेरे में हैं, और आने वाले कुछ महीनों में, मैं जानबूझ के महीनों की बात कर रहा हूं हिमांशु, क्योंकि ये कोई सामान्य रोड एक्सीडेंट नहीं है या छोटी इंसिडेंट नहीं है एयरलाइंस इंडस्ट्री की, बल्कि पिछले एक दशक की दुनिया की सबसे खतरनाक जानलेवा एविएशन एक्सीडेंट है, भयावह एविएशन एक्सीडेंट है, जिसमें भारतीय लोगों की जान तो गई, इसमें 53 जी। ब्रिटिश भी थे, पोर्तुगीज भी थे, कनेडियन सिटीजन भी थे। यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बेहद ही बड़ा झटका लगा, और कई परिवारों के लिए उनका परिवार एक तरह से पूरी तरह से उजड़ गया, बर्बाद हो गया, भारत से लेके ब्रिटेन तक। तो इसलिए ये सारे एंगल्स पे अब जांच होगी, और अगले कई महीनों में ओईएम एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हाँ। इसमें हिमांशु, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उनको भी रोप इन किया गया है, ताकि आप अगर रैकेज की बात करेंगे हाँ। तो अहमदाबाद, हमें ये पता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पूरे जहाज को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है जांच एजेंसियों द्वारा, और उसमें रैकेज के सारे पार्ट्स रखे गए हैं। हाँ। ओईएम्स को बुलाया गया है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। हाँ। एक जहाज के अंदर कई कंपनियों के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, और उन तमाम कंपनियों को बुलाया जा रहा है, ताकि वो बता पाए कि किस स्टेट में, कहीं किसी एक लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से अचानक से फ्यूल स्विचेस पे इम्पैक्ट पड़ा, हम्म। कोई और तकनीकी खामी जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ा हो, और क्या वो अपनी सही अवस्था में थे जब टेक ऑफ हुआ था। ये सब एंगल भी जांच होगा, और जांच चल रही है। लेकिन समय लगेगा, कई महीनों का समय लग सकता है इस पूरे मसले पे। लेकिन जैसा आप सवाल पूछ रहे थे, फ्यूल इंजन, इंजन फ्यूल स्विचेस बिल्कुल इसी तरह से काम करता है, जैसे आप गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल का जो स्विच होता है उसको ऑफ करते हैं, तो इंजन के पास अमन, ईंधन आपने नहीं बहुत जाएगा, ईंधन नहीं। बहुत साफ शब्दों में ए टू जेड समझाया यहाँ पर हमारे दर्शकों को कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की तरफ से जो 15 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें ये तो स्पष्ट हो गया है कि फ्यूल आना बंद हो गया था दोनों इंजन में, रन से वो कट ऑफ पर चले गए थे। लेकिन ये हुआ कैसे, इसके लिए शायद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि वो इंतजार कई महीनों का भी हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।